हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक समझाते हैं और जिसका नाम है कि प्रबंध की प्रकृति। ये आता जरूर है एग्जाम में, और जब भी एग्जाम में आए तो जैसे मैं समझा रहा हूं आप ऐसे लिखिएगा और फिर देखिएगा कि आपकी जो मार्किंग है कितनी हाई है। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, 1 नंबर भी दे देंगे। ओके, तो हम बात करते हैं व्यवसाय प्रबंध क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट। देखो, जिस तरह से हमारे परिवार को एक चलाने के लिए हमारा जो परिवार का मुखिया होता है, हेड मेंबर होता है, वो सारी व्यवस्थाएं करता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उसको सही से ऑपरेट करने के लिए जो व्यवसाय का प्रबंधक होता है, वो जितने भी कार्य करता है वो सब उसके क्या कहलाते हैं, व्यवसाय प्रबंध कहलाते हैं। इससे पहले की वीडियोस ना देखी हो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, सब कुछ अपलोड है, न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरिकल का पूरा बीकॉम का और बीबीए का, यहां पर आपको सारा का सारा सिलेबस मिलेगा। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, व्यवसाय की क्या है, प्रबंध की प्रकृति। व्यवसाय प्रबंध और प्रबंध की प्रकृति, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि व्यवसाय में ही प्रबंध किया जा रहा है और हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रबंध की प्रकृति की। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली बात, नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब होता है कि कोई भी जो कंटेंट है, टॉपिक है, व्यक्ति है, उसकी आदत कैसी है, वही चीज हमारा क्या कहलाता है, नेचर कहलाता है। जैसे बहुत से आपने देखे होंगे, उनको कितनी भी अच्छी बात बताओ, लेकिन वो एक बहमी प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको नहीं समझा सकते। और जो जिनका पॉजिटिव नेचर होता है, उनको तुरंत समझाओ, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आप उनके भले की बात कहोगे तो उनके लिए तुरंत समझ में आ जाएगी, हाँ ये हमारे हित की बात हो रही है। तो यहां पर वही है कि जो प्रबंध है वो कैसा है। देखो, जब भी प्रबंध की प्रकृति की बात आती है तो सिर्फ 2 टॉपिक आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ जो हमारे प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको प्रबंध को कला और विज्ञान माना है, और कुछ ने कहा है कि प्रबंध एक पेशा है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक पे ही बात होगी। और जब प्रबंध की प्रकृति लिख के आए आप, ऐसा ही एक डायग्राम छोटा सा बनाइए और उसमें कला व विज्ञान और प्रबंध एक पेशा, ये 2 हेडिंग रखिए। देखिए, मैं बिल्कुल सॉलिड कंटेंट देता हूं, कोई भी एक भी शब्द ना कम न ज्यादा। ओके, यहीं से तो आपको टॉप कराना है, घबराइएगा नहीं। कॉलेज का फर्स्ट स्टूडेंट आप होगे अगर आपने हमारा जो पढ़ाने का मेथड है वो समझ लिया, सही लिखा। भाई, हम तो अपनी नज़रों में यही कोशिश करते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट टॉपर हो। ओके, और आपके लिए जो नोट्स हैं वो 9719811101, ये ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप रिसीव कर सकते हो। तो बात करते हैं प्रबंध की प्रकृति में। अब कला और विज्ञान, ये क्यों कला कहा गया, क्यों विज्ञान कहा गया है, और दोनों क्यों कहा गया है, प्रबंध एक पेशा क्यों कहा गया है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कला व विज्ञान की। ठीक है, देखो, ये बात होती है पहले किसकी, कला की, और साथ में होती है किसकी, विज्ञान की। कला क्या होती, किसी काम को करने का बेहतर ढंग क्या कहलाता है, कला कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं किसी काम को बहुत कम समय में बहुत अच्छा करके दिखा देते हैं, क्यों, उनके कार्य करने की कला है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं एक ही काम में टाइम बहुत व्यतीत कर देते हैं, क्यों, समय ही तो मूल्यवान है, समय ही तो धन है। अरे कम समय में अगर बेहतर रिजल्ट कोई दे रहा है तो समझ लो वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रणाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने पारंगतता कर ली है, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड है, वो सब कुछ जानता है। अरे सब शब्दों में कह सकते हैं, स्पष्ट बात कह सकते हैं कि उसके काम करने का ढंग अच्छा है। इसलिए ये जो प्रबंध है वो क्यों कला कहा गया है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा जितने भी उत्पादन के साधन हैं, 5 हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनको कैसे मैनेज किया जाए जिससे उत्पादन अच्छा हो, ये हमें कौन बताता है, व्यवसाय प्रबंधी बताता है। इसलिए ये क्या है, कला है। अब ये विज्ञान क्यों कहा गया, भाई कला हमारे समझ में आ गई कि ये किसी भी उत्पादन के लिए कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कराने का प्रयास करता है या उत्पादन करता है, इसलिए कला है। तो विज्ञान क्यों कहा गया, क्योंकि व्यवसाय प्रबंध में या प्रबंध में नियम हैं, उन नियमों का, उन क्रमबद्धताओं का एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, इसलिए क्या है, ये विज्ञान है। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे, पहली बात तो नोट से लोगे, उसमें सब एकदम सिस्टम से कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, नॉलेज कितना भी हो, एग्जाम में अगर सही से प्रेजेंट कर पाए तभी आपकी वैल्यू है। अगर बहुत कुछ जानते हो, एग्जाम में सही से नहीं अगर दिखा पाए तो समझो कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारी कॉपी ही हमको प्रेजेंट करती है। तो गाइस, यहां पर कला विज्ञान डालेंगे, फिर प्रबंध कला के रूप में, प्रबंध विज्ञान के रूप में, फिर अगली हेडिंग पड़ेगी जो प्रबंध है वो कला और विज्ञान दोनों क्यों है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण के रूप में पड़ेगा। तो हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा कि प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। ठीक, अगर प्रबंध एक पेशा क्यों कहा गया है, देखो पेशा किसे कहते हैं, पहले
यही समझाना होगा, पेशे का अर्थ समझना होगा। देखो, किसी विशेष ज्ञान के आधार पर किसी को सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। जैसे मैं हूं, मैं कोई क्रय विक्रय नहीं कर रहा, आपके लिए कुछ अलग से नहीं दे रहा, मैं क्या है, मेरे पास में एक नॉलेज है और उस नॉलेज के आधार पे मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं। तो समझ लो कि एक ये क्या है, गुण पेशे का गुण है। तो पेशा क्या है? किसी विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरे लोगों के लिए सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। अब जो प्रबंध है उसको पेशा क्यों कहा गया? क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत उस विशेष ज्ञान का, उस नॉलेज का क्या है, प्रयोग किया जाता है और लोगों से काम कराया जाता है। सो गाइज, वी फर्दर कैन से दैट इट इज अ प्रोफेशन। ये हमारा क्या है, एक पेशा है। और पेशे के द्वारा ही हम प्रबंध के लिए एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जो व्यवसाय चलाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया चलाने के लिए सबसे शीर्ष पे है। अगर हमारे घर का प्रबंधक अच्छा है, घर परिवार तरक्की करेगा। अगर गांव का प्रबंधक अच्छा है, गांव तरक्की करेगा। शहर का प्रबंधक अच्छा है, शहर तरक्की करेगा। तो क्यों ना हम भी एक अच्छे प्रबंधक बने, क्यों ना हम भी एक इस तरह से अपनी स्टडी करें कि जहां से हम इस तरह से अपना सब कुछ मैनेज करके चले कि हम टॉप बने। और देखिए, कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। कमजोर क्या होती है? कमजोर होता है उसको समझाने वाला, उसको पढ़ाने वाला, उसको ट्रिक सिखाने वाला। अगर ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली, क्योंकि प्रबंध पहले तो ये कहते थे कि भैया जन्मजात प्रतिभा है, कुछ लोग होते हैं जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अब पढ़ लिख करके प्रबंधक बन रहे हैं। अब वो जानते हैं कि किसी चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्पष्ट करना है। तो यहां पर प्रबंध एक पेशा है, ये बात क्लियर हो चुकी है कि प्रबंध के द्वारा ही हम सब चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। यानी उत्पादन के जो साधन है, भाई बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार को शुरू से लेकर के लास्ट तक चलाने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम में आना होता है और एक काम करने का विशेष ढंग होता है। इसलिए ये क्या हो गया, कला विज्ञान हो गया। और इस काम को करने के लिए एक विशेष नॉलेज की जरूरत होती, इसलिए क्या हो गया, एक पेशा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यवसाय प्रबंध की प्रकृति है वो क्या है, कला और विज्ञान दोनों है और साथ में पेशा भी है। प्रबंध एक क्या है, पेशा भी है। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रकृति आए तो दोनों लिखना है, और प्रबंध एक कला विज्ञान तो ये लिखना है, और प्रबंध पेशा है तो ये लिखना है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट कर देना है। कैसी लगी वीडियो? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, जिससे हमें भी ऊर्जा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।